साल वाली क्लास चल रही है उसको करते हैं। इसके बाद सरस्वती की प्रतिमूर्ति करनी ज्ञानमती माता जी की पूजन करेंगे। सिद्धम जैनम प्रकृष्टत्वात् वचा प्रवचनाभिधम तन्मे चित्ते सदा स्यात् तत्पथम चापि निर्दिशेत्। प्रवचन निर्देश के अंदर ये कहा गया कि जिनेंद्र भगवान के वचन सर्वश्रेष्ठ, प्रकृष्ट, उत्कृष्ट हैं, इसलिए उन वचनों का नाम है प्रवचन। वे प्रवचन रूप वचन हमें हमारे हृदय में सदैव स्थित रहें और मुझे सत यानी सच्चे मार्ग का निर्देश प्रदान करते रहें, अर्थात हम सब मोक्ष मार्ग के सच्चे पथिक बन करके और सम्यक दर्शन का स्वरूप अपनी आत्मा के अंदर प्रकट करते रहें। आपने इस प्रवचन निर्देश का तो इसका नाम है, क्योंकि प्रवचन कर्ताओं के लिए बहुत ही सुंदर ग्रंथ है। वैसे ये ज्ञान निर्देश का है। माने जैन धर्म के चारों अनुयोगों का ज्ञान कराने के लिए 68 ग्रंथों को अपने अंदर समाविष्ट किए हुए ये प्रवचन निर्देश का पुस्तक जो पढ़ लेगा तो उसके हृदय में निश्चित रूप से ऐसी ज्ञान की ज्योति जलेगी, हर प्रश्न का उत्तर उनके पास मौजूद होगा, हर शंका का समाधान वे किसी के सामने भी कर सकते हैं। इसको केवल पढ़ना ही नहीं है, आपको अच्छे से हृदयंगम करना है और इसकी परीक्षा भी ली जाएगी। तब हम आपको सूचना देंगे कि कब कितने चैप्टर की आपको परीक्षा देना है। सर्वप्रथम आपने जाना कि प्रवचनकर्ता को 4 बातों का ध्यान रखना है। नंबर 1, प्रवचनकर्ता कैसे हों, तो उनके 21 नियमों के बारे में आपने जाना कि अच्छे से वे सामने वाले श्रोताओं को आकर्षित ही नहीं बल्कि उनके हृदय में अपने मन की बात को पहुंचा सकें। ये प्रवचनकर्ता के 21 गुण। उसके बाद प्रवचन का विषय आया कि प्रवचन का विषय अपने चारों अनुयोगों के ग्रंथों को ही आधार बना करके लेना चाहिए। एक तो होता है लेक्चर और एक होता है प्रवचन। कई पॉलिटिकल सभाओं के अंदर तो लेक्चर होते हैं, या बड़ी सभाओं में, सार्वजनिक सभाओं में आप लेक्चर हो सकते हैं, लेकिन मंदिर के अंदर शास्त्र की गद्दी पर बैठ करके शास्त्र सामने रख करके जो बातें कही जाती हैं उनका नाम है प्रवचन। प्रवचन का विषय जाना और प्रवचन, और अब आगे प्रवचन के अंदर भी आपने जाना कि कैसा प्रवचन हो जिस महापुरुषों का इतिहास हो, जिसके अंदर चारों अनुयोगों की बात सुनाई जाए, जिसके अंदर आत्मा की बात बताई जाए कि बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा के रूप में इस जीवात्मा के 3 भेद हैं। बहिरात्मा संसार के अंदर परिभ्रमण करते रहते हैं और शरीर और आत्मा को बिल्कुल एक मान लेते हैं, तो वो समझो कि मिथ्यात्व से ग्रसित रहते हैं और कभी आत्म स्वरूप को, सच्चे आत्म स्वरूप को नहीं जान पाते। अंतरात्मा वे होते हैं जो शरीर और आत्मा की भिन्नता को समझते हैं और वैसा ही आचरण करते हैं। शरीर को अपने से भिन्न मानते हैं कि एक दिन तो इस नश्वर शरीर को छूटना है, और परमात्मा वे होते हैं जो इस तरह की चिंतन के बाद उसको प्रकट करने के लिए पुरुषार्थ करते हैं और उस पुरुषार्थ में सफल होकर के सिद्ध शिला पर जाकर विद्यमान हो जाते हैं कि परमात्मा है। तो ये हुआ प्रवचन। अब प्रवचन का फल क्या होता है, देखो आपने जाना कि प्र माने उत्कृष्ट और वचन माने वाणी। तो उत्कृष्ट वाणी जिनेंद्र भगवान की वाणी होती है, तो सबसे अच्छा, सबसे उत्कृष्ट प्रवचन तो भगवान जिनेंद्र की दिव्य ध्वनि है। और उसके बाद उस दिव्य ध्वनि को साक्षात ग्रहण करने वाले दिगंबर जैन संत जो हैं, जिनकी वाणी राग द्वेष से रहित, पक्षपात से रहित होती है और केवल पूर्वाचार्यों की जिन वाणी को, शास्त्रों को आधार बना करके ही पूजा आदि पद्धतियों का या श्रोताओं के हित की बात को करते हैं, जैसे सटखंडागम, जय धौला, महाधौला,
आदि पुस्तकों में कोई मिलावट नहीं करते, केवल आचार्यों की शुद्ध वाणी को सुनाते हैं। ऐसी पक्षपात रहित वाणी को सुनना वो प्रवचन है, तो उसका फल क्या होता है सुनो। जब अच्छा अच्छा ताजा ताजा कोई फल खाएंगे तो मीठा लगेगा, स्वादिष्ट लगेगा, स्वास्थ्यवर्धक होगा। ऐसे ही प्रवचन का फल क्या है, तो उसको समझ लेना कि प्रवचन सुन करके सुंदर प्रवचन हो, आगम के आलोक में हो, तो उस प्रवचन को सुन करके सामने वाला जो श्रोता है वह मिथ्यात्व, असंयम, प्रमाद और कसाय से डर करके और यथाशक्ति मोक्ष मार्ग में बढ़ने के लिए सत्य को, संयम को धारण करके समभाव में प्रवृत्ति कर सके। देखो गुरुओं की वाणी में बड़ा दम होता है। अगर एक आदिवासी के सामने भी प्रवचन सुनाया जाता है, उसके हित की बात को सुनाया जाता है, तो तुरंत वो व्यसन का त्याग करने के लिए राजी हो जाता है। क्योंकि संत जो है वो एक वृक्ष के समान होते हैं, संत एक नदी के समान होते हैं। प्रवचन करता भी इसी प्रकार से पक्षपात रहित होकर सामने वाले की योग्यता के समान प्रवचन करता है। देखो, परोपकाराय फलन्ति वृक्षा, परोपकाराय वहन्ति नद्यः, परोपकाराय दुहन्ति गावा, परोपकाराय सताम रजन्ति। कोई नदी कभी अपना पानी नहीं पीती, उससे तो लोग सोर्स ले करके और पाइप से खेतों को सींचते हैं, पीने के लिए पानी भरते हैं। और गाय कभी अपना दूध नहीं पीती, उस दूध को लोग पीते हैं और उससे पुष्टता, स्वस्थता प्राप्त करते हैं। तो परोपकार के लिए पैदा हुई है गाय। अब आज उसको लोग स्लॉटर हाउस में पहुंचा देते हैं, बहुत गलत है। अपने बूढ़े माता पिता को क्या आप ऐसा कत्ल करेंगे? नहीं ना। अपने बूढ़े माता पिता की इज्जत करना जैसे कर्तव्य है, ऐसे गाय माता की इज्जत करना, बूढ़े होने पर भी उन्हें आश्रित रहना, क्योंकि उन्होंने जीवन भर हमें दूध पिलाया है। तो ये परोपकार के लिए ही पैदा होते हैं। और परोपकाराय फलन्ति वृक्षा, कोई वृक्ष अपना फल स्वयं नहीं खाते, दूसरों के लिए ही फल होते हैं। चाहे ईंट मारते हैं, चाहे डंडा मारते हैं, लेकिन वृक्ष जो है वो तो फल ही देता है। और हम सबको, आपको कोई एक गाली दे दे, डंडा मारना या ईंट मारना, पत्थर मारना तो दूर की बात, एक गाली दे दे तो क्या कहते हैं, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे हम। तो जरा इनकी बातों को आप सोचें कि इन लोगों ने कितना परोपकार के लिए अपने जीवन को खपा दिया। तो इस प्रकार से परोपकार की भावना से जो संत, जो प्रवचन करते हैं, तो निश्चित रूप से सामने वाले पर असर पड़ता है और वो अपने दुर्भावों को छोड़ते हैं। अगर क्षमा पर प्रवचन कर रहा है तो क्रोध को उस दिन सब लोग छोड़ देते हैं और आपस में एक दूसरे से क्षमा कर लेते हैं। तो महानुभाव, ऐसा प्रवचन करता होना चाहिए कि जो श्रोता है वो प्रवचन की फल को प्राप्त कर लें। तो इस फल के साक्षात और परंपरा, ऐसे दो भेद बताएं। एक तो साक्षात फल होता है कि वक्ता का उपदेश ऐसा होना चाहिए कि श्रोतागण मिथ्या को छोड़ करके सच्चे देव सास गुरु के श्रद्धानी बन जाएं। कि संसार के अंदर सच्चे देव सास गुरु के अतिरिक्त कुछ नहीं है। जो जिनवाणी के अंदर कहा गया है उसको परिपालन करने वाले आज हमारे गुरु ही साक्षात जिन है, जो आज साक्षात गुरुओं को देख करके और उनकी अनदेखी कर देते हैं, चतुर्थ काल के गुरुओं की दुहाई देते हैं और आज जो सामने बैठे हैं उनका अपमान करते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इन गुरुओं के प्रति श्रद्धान होना चाहिए। पिच्छी और कमंडल देख करके हमेशा मस्तक नत होना चाहिए। कोई संतवाद नहीं, कोई पंथवाद नहीं, एक ही पंथ है, एक ही संतवाद है कि जिसके हाथ में पिच्छी कमंडल है, वो मुनि हो, आरिका हो, क्षुल्लक हो, क्षुल्लिका हो, बस अपना मस्तक नत हो गया तो समझो सम्यक दृष्टि बन गए। तो पूज्य पुरुषों के प्रति सम्मान का भाव प्रकट हो जाए। कोई उद्दंडता की प्रवृत्ति है
लोग व्यवहार भी सिखाएं कि अगर कोई बहू सासू के प्रति उद्दंड भाव करती है तो ऐसे प्रवचनों को सुनकर सम्मान करने से, विनय करने से हमेशा अपना सम्मान होता है, अपनी विनय होती है। कोई पुत्र है, हमेशा पुत्र तो नहीं रहता, उसको भी एक दिन पिता बनना होता है। कोई बहू है, वो हमेशा बहू नहीं रहती, एक दिन वो भी सास बनती है। तो एक दूसरे की विनय करना हाँ विनय है। चाहे हम जिनवाणी की विनय तो कर लिए, भगवान की विनय भी कर लिया, गुरु की विनय भी कर ली, लेकिन घर में जाकर के ज्वालामुखी बन गए। तो ये शास्त्र पढ़ना या सुनना उसकी सार्थकता नहीं है। सार्थकता यही है कि मन के विचारों में परिवर्तन आ जाए। सासू अगर गंगा स्नान करने गई है तो जा करके फिर बहू के ऊपर वो ज्वालामुखी बन करके और गुस्सा नहीं उतारेगी, अभी तूने खाना तक नहीं बनाया। गंगा स्नान करके माने भक्ति की गंगा में स्नान करके अगर गए हैं, ज्ञान की गंगा में स्नान सही रूप में किया है, तो घर के अंदर जाकर शांति की स्थापना करना और बात बात में गुस्सा नहीं आना, एक दूसरे के प्रति विनय की भावना रखना, ये सब साक्षात फल माना गया है। शक्ति के अनुसार चारित्र को ग्रहण करें, अन्याय ना करें, अभक्ष का त्याग कर दें, इस प्रकार का प्रवचन हो तो उस प्रवचन का ये साक्षात फल श्रोताओं को जरूर जरूर प्राप्त हो जाता है। क्रम क्रम से आप सुनते रहें। एक अच्छा विद्वान बनने के लिए इन बातों को हृदयंगम करना परम आवश्यक होता है भव्यात्माओं। तो आगे हम परंपरा फल की ओर चलेंगे। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक चढ़ो सदा दे तू दो, के जिनवाणी भारती तो जपू दिन रैन, गए सो पावे सुख ज्ञानमती को नित नमो, ज्ञान कली खिल जाए, ज्ञान ज्योति की चमक में जीवन हम मिल जाए।